भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। कि आज के लिए हमने क्या बताया था, आने वाले कल फ्राइडे को क्या हो सकता है मार्केट में, और राशिफल और लेवल्स, ये बात करेंगे। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हमने आज के लिए दोनों साइड का मार्केट बताया होगा, आपको टाइम भी दिए थे दो। अगर वो आपने टाइम देखे हों और उनके ऊपर ध्यान दिया हो, तो जो एक टाइम था 13:50 का, उस पर विद इन 15 मिनट के अंदर 2 बजे तक 70 पॉइंट नीचे आया मार्केट। फिर वहां से 2:10 से 90 पॉइंट ऊपर गया है। तो जो मूवमेंट वाला टाइम था वो वही था जहां थोड़ा पैसा मिला या सुबह गैप डाउन में, और हमारा था कि भी दोनों साइड रहेगा मार्केट। तो आपने देखा भी होगा, ओवरऑल मार्केट नेगेटिव में रहा पूरे दिन, पॉजिटिव नहीं था। लेकिन मार्केट का जो खिंचाव था ना, वो ऐसा था कि पुट वालों को पैसा नहीं दे रहा था, बड़ी मुश्किल से दे रहा था। या जैसे बाउंस आया, ऊपर से आप ले रहे हो, फिर आपको फायदा होने की संभावना है। नॉर्मल आदमी को पुट के अंदर पैसा नहीं मिल रहा था। तो अभी कल क्या हो सकता है मार्केट में, मैंने ऑलरेडी आपको कल ही बताया था कि कल भी मार्केट कमजोर दिखाई देता है, वीक रहना चाहिए। एक दो चीज मैं आपको बता दूंगा। मैंने कल अप डाउन में एक चीज और बोली थी कि सेंसेक्स अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आपकी ट्रेड बनेगी, और आपने अगर शॉर्ट भी किया है तो एक अच्छा ट्रेड बना था पुट में, और आपका पैसा वहां पे डबल हुआ था। ठीक है, अब हमारे सबसे जो जरूरी है, हम यहाँ पे बंद हुए 640 पे, तो हम कहीं ना कहीं इस साइड आना चाहिए। देखो ऐसा है, हम गैप अप खुल गए ऊपर, उस दिन जो ये टैरिफ वाला था, ऊपर खुले, ऊपर से 3 दिन से नीचे ही है मार्केट, ऐसा ऊपर नहीं जा रहा। कल भी साइडवेज था, आज भी था, या आप टेक्निकल भाषा में बोलो कि ये कंसोलिडेट कर रहा है यहीं पे। ठीक है, तो एज ए टाइम पास कर रहा है, कोई बड़ा मूवमेंट मार्केट के अंदर नहीं आ रहा है, और ऊपर से हम लगातार नीचे ही आ रहे हैं, ऊपर से हम लगातार नीचे ही आ रहे हैं। तो कल हम कहीं ना कहीं ऊपर जाने से पहले नीचे आना चाहिए। देखो ये इतना बड़ा गैप रह के होने को तो मार्केट छोड़ जाते हैं, काम करते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लाने के लिए या तो वो गैप भर जाए या उसका 50% भर जाए। तो हमारा मानना ये है कि हम इन लेवलों पे तो एक बार आने ही चाहिए, जिसकी हम काफी दिन से बात भी कर रहे हैं। देखो आज भी तकरीबन उधर ही आ गए, 579 का लो था और हाई था 757 का। तो यही हमारे लेवल काम कर रहे हैं। दूसरा मैंने आपको बोला था, या फिर हम इसके ऊपर निकल जाएं, कोई कैंडल क्लोज करें जब हमारी ट्रेड बनेगी। इस बीच में टोटल मिला के देखो तो पैसा जाने के अलावा काम नहीं है, ना नीचे का हो रहा मार्केट ना ऊपर का। तो कल के 2 लेवल बनते हैं, आपका पहला ही है, इसके आसपास आए तो एक बार बाइंग आएगी, वहां देखना 10-15 मिनट की कैंडल से बाइंग उतनी नहीं आएगी, उतना अच्छा मार्केट नहीं है, कहीं ना कहीं है नीचे की तरफ। तो कल भी तंग करने ही वाला मार्केट दिखाई देता है, बढ़िया की बजाय तंग ज्यादा करेगा। इंडिया विक्स आपकी और डाउन हो गई आज, ये 67 नहीं है, 0.67% नीचे की तरफ। तो प्रीमियम को भी थोड़ा कम करती है, गलाती है। ठीक है, अब अगर हम कल के टाइम ले तो एक तो 11 बजे आता है सुबह का, और एक टाइम देखना 12:50, ये दोनों टाइम पे देखना। देखो ये जो टाइम है, अगर इसमें अप डाउन या जो भी हो, एक मूवमेंट मिलता है मार्केट के अंदर आपको।
अगर आप थोड़ा समझदार हो, देख के लेते हो उस ट्रेड को, तो कहीं ना कहीं पैसा मिलता है उसके अंदर। ठीक है, ये है। और मैं कुछ बताना नहीं था, बैंक निफ्टी आपका जैसा कर रहा है, कोई इतना बढ़िया काम नहीं हो रहा। एक चीज बताना था, सिल्वर का, सिल्वर या गोल्ड जो भी है, ये सब बुलिश है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, या तो हम आज प्लस में जाके बंद हो सकते हैं जब ये शाम को क्लोज होंगे, क्लोज होते होते कल का भी दिन ठीक लगता है। और 9 तारीख का जो हम रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हमारा 24 तारीख से उसमें राइटिंग में था कि यहाँ से 10-15% का करेक्शन होगा। वही चीज आपको बताई थी भाई, प्रॉफिट बुक कर लेना। 3 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में जो ये ड्यूरेशन था, इसमें था कि ये फिर मार्केट के अंदर बाउंस आएगा। वही चीज आपको बताइए। दूसरी चीज मैंने बताई है, इसके अंदर कभी भी जैसे 4 लॉट हैं आपके पास, अभी उसका मार्जिन 2 लाख कर दिया। जो 30 हजार रुपये का एक लॉट सिल्वर माइका का आता था अभी 15 दिन पहले तक, वो अभी 2 लाख कर दिया। ठीक है, उसका मार्जिन बढ़ा दिया इतने परसेंटेज। ये बजट में कुछ किया है या कैसे, मेरे को लगता है वो हमेशा के लिए हो गया। तो हमारे आप जैसे जो छोटे आदमी हैं, उनकी तो पहुंच से ही बाहर हो जाएगा भाई। चांदी अभी तो मूवमेंट आ रहा है, बाकी टाइम तो आता नहीं। मतलब चांदी में 5-10 हजार का मूवमेंट आए, जब आपको 2-4 हजार रुपये मिले और आपको 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, तो जो मध्यम वर्ग है उसकी पहुंच से बाहर वाली चीज हो गई। ऐसे ही गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, नेचर ऑयल, इनके तो मार्केट ने 14-15 लाख का बहुत ज्यादा मार्जिन बढ़ा दिया एक्सचेंजों ने। तो ये तो कोई बात जमने वाली नहीं है भाई। एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं, आप उसमें पैसा कम लगाओ, 50 हजार रुपये का कर लो भाई। 50 हजार चांदी गिरे तो ऑलरेडी इनका कट जाए पोजीशन। ये भी तो हो सकता है ना कि भाई 50 का मार्जिन है और चांदी सुबह से लेके जब या उस पर मार्जिन पे कट जाए। हम वो भी तो कर सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर में आप अपडेट डाल सकते हैं ना ऐसी चीज़ों के लिए। तो वो कोई दूसरा सब स्टॉप लॉस लगाते हैं 5 हजार का या उसका, चलो वो ठीक है। या दूसरा उसके लिए और हो सकता है कि इसका टारगेट और स्टॉप लॉस जब दोनों लगा के आप डालोगे, कम से कम जो आपका पैसा है उसका, वो जब ही एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं खरीद सकते। तो सीधा सिद्धांत है, इतना पैसा क्यों बढ़ाना है नॉर्मल आदमी को। मतलब चीज़ों को हाथ से खींचा जा रहा है। जो मध्यम वर्ग है वो कुछ करना चाहता है तो वो संभव नहीं है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें अभी, ये जो पैसा हमारा बढ़ाया है, कौन सा पैसा कि भाई एसटीटी और बढ़ा दी इतनी, उसमें कर दो 1 लाख या 1.5 लाख ऐसा फिक्स कर दो कि भाई जो नॉर्मल आदमी है वो एंट्री ना करे, कि आपके अकाउंट में मार्जिन इतना पैसा रहेगा या इतना है तो आप ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो वो 5 हजार 10 हजार वाला आदमी नहीं आएगा उसके अंदर। ये कौन सा मतलब है उसको बढ़ाते जाओ बिना मतलब के। चल, वो हम लोगों के समझ से परे वाली चीज है। तो मैं चांदी की बात ये कर रहा था, ये तो अभी भी बचे हुए हैं 2 दिन, कल और परसों हमारे पास सोमवार वाला दिन। ठीक है, बाकी तो चांदी वो होती है। तो चांदी की क्लोजिंग बढ़िया है, कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं एक फ्यूचर पे कभी कभार काम करता हूँ, उसका मेरे को ध्यान है चांदी के फ्यूचर का। सिल्वर माइका अप्रैल फ्यूचर, ये इसका जो है 2,68,000 के अगर ये ऊपर रहता है तो ठीक है। 65 बेशक स्टॉप लॉस लगा लो, या इसका तो कितना बड़ा लगाओगे कट जाता है, वहां तक है तो चांदी ठीक है। बात समझ गए, 2,68,000 तक है तो ठीक है, उसके बाद गड़बड़ है। आज ईटीएफ भी गिरे, तो ये जब गिरते हैं तो हम डर जाते हैं। अभी मैंने बताया कि आपको उस दिन 280 या 90 पर खरीदा है कि 210 पे खरीद के एवरेज करके कल प्रॉफिट में आ गए। तो ऐसा ही है, पैसा पैसे को बना रहा है।
जिनके पास पैसा कम है ये इसका जो झंझट है छोड़ दो। आप पहले जॉब करो, बिजनेस करो, उसके माध्यम से पैसा इकट्ठा करो थोड़ा, उसके बाद फिर समझो चीज़ों को, फिर करो या पेपर पे लिखो उनको। तो अभी कल का जो राशिफल बनता है, मेष राशि के 3.5 पॉइंट है, वृषभ राशि के 3 हैं, मिथुन राशि के 4 हैं, कर्क राशि के 5 हैं, सिंह राशि के 4 हैं, कन्या राशि के 3.5 पॉइंट बनते हैं, तुला के 5 हैं, वृश्चिक के 4.5, धनु राशि के 4 और मकर के 2.5, कुंभ राशि के 3.5, मीन राशि कमजोर है 2 पॉइंट है। ये बनता है आपका राशिफल। कब का राशिफल? ये है 6 तारीख फ्राइडे का। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए। 2 ही बात है, मार्केट को डाउन साइड रहना चाहिए, मतलब मैक्सिमम ये बनता है। दूसरा ये है कि जैसे मार्केट चल रहा है तो इस लेवल पे ज़रूर देखना, 500-510 पे आता है तो यहाँ एक बाइंग बनेगी जो बाउंस बैक लेके आपको 640 की तरफ जा सकती है। अच्छा, शॉर्ट जब ही बनेगा जब 640 टूटेगा। तो पहला सपोर्ट मैंने 2 पॉइंट नीचे ही दिया है आज आपको। ठीक है, और बाइंग कहाँ बन जाएगी? बाइंग अभी बनती नहीं, यहाँ आए पहले जब सोचो। थैंक यू, जय हिंद।